आप देख रहे हैं न्यूज़ 37 इंडिया और समय हो चला है अब खबरों का। मैं लोकेश बंसल आपको लेकर चलता हूं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां किसानों के समर्थन में समाजवादी किसान क्रांति यात्रा के लिए सड़कों पर निकले समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले जाया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश भर में किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसके चलते जनपद अलीगढ़ के रामघाट रोड स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर पूर्व सांसद, विधायक और जिला अध्यक्ष सहित पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया तथा धरना प्रदर्शन के बाद बाइक रैली निकाली, जिस पर पहले से ही अलर्ट पुलिस के द्वारा रोके जाने पर क्वारसी थाना क्षेत्र में सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। इस दौरान समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं का कहना था कि देश के प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तानाशाही के जरिए किसानों के समर्थन में उठ रही आवाज को दबा देना चाहते हैं, क्योंकि उनके द्वारा किसानों के हित के नाम से पूंजीपतियों के हित में किसानों पर लादे गए 3 बिल किसान विरोधी, किसान की फसल को औने पौने दामों पर खरीदकर किसान को बर्बाद कर देने वाले हैं। और आज जब देश का अन्नदाता किसान उसका विरोध कर रहा है तो उसकी सुनी नहीं जा रही है। और आज जब हम किसान के समर्थन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सड़कों पर गांवों के लिए निकले हैं, तो हमें गिरफ्तार कर उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा और रिहाई के साथ ही किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेगा। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अवैधानिक रूप से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर पैदल मार्च निकाल रहे थे, जिसे जब रोका गया तो वे नहीं माने, जिस पर करीब 125 सिपाहियों को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन में ले जाया गया है और अब सभी के मुचल के पाबंद कर छोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता गुलाम नबी की रिपोर्ट। आज आंदोलन कर रहे हैं आप लोग। दुर्भाग्य है देश का कि आज एक बार बताइए, ऐसे हमने क्या नियम कानून तोड़े हैं जिसकी वजह से माननीय अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अरेस्ट किया गया। क्या जरूरत है खुले आसमान के पीछे नंगे हाथ उसके पड़े हुए हैं तमाम किसान, उनकी मांगे क्यों नहीं मानी जा रही? आखिर वो किसका दबाव है प्रधानमंत्री पर और मुख्यमंत्रियों पर कि जो इस अत्याचार का साथ दे रहे हैं? अरे उनकी मांगों को मानो। विपक्ष का काम है जनता के हितों की लड़ाई लड़ना। आज समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर सिर्फ और सिर्फ किसानों के अत्याचारों को रोकने के लिए जो उनके साथ हो रहा है, ये आह्वान किया था कि आप किसान यात्रा प्रारंभ करें, गाँव में जाएं। अध्यक्ष जी ने तो आज किसी से कहा भी नहीं, उन्होंने केवल बुलाया था कुछ गाँव में जाना है। आह्वान किया होता तो आज लाखों की भीड़ होगी और ये नहीं मानेंगे तो कल से वही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, प्रेस बंधुओं, ये कानून केवल समाजवादी पार्टी विपक्षियों के लिए नहीं है, ये कानून सबके लिए बराबर होता है। अगर कानून तोड़ते हैं तो ये आपकी भारतीय जनता पार्टी के लोग तोड़ते हैं। कल परसों 150 गाड़ियों काफी शहर में घुस रहे हैं। सरकारी सर्किट हाउस में मीटिंग हो रही, क्यों? उनके खिलाफ मुकदमा कायम क्यों नहीं हो रहे? उनकी अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है? माननीय अखिलेश जी क्यों हो रही है? सड़क पे होके जा रहे हैं, किसानों से बात करने के लिए जा रहे हैं, समर्थन में जा रहे हैं, क्यों अरेस्ट किया गया? और फिर उनके समर्थन में आज हमारे गिरीश जी ने आह्वान किया, हमारे बड़े भाई जफर साहब हैं, जमीला साहब हैं, राकेश जी हैं, सभी सांसद विधायक के तमाम युवा नेतागण हैं, सब बैठे हुए। ऐसी क्या परिस्थिति थी कि आपने हमको गाँव में जाने से रोका? क्या मजबूरी है तुम्हारी, उसे देश की जनता को बताओ। और देखिए, अनवरत ये जारी तब तक रहेगा जब तक किसानों की मांगों को नहीं माना। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तत्काल प्रभाव से रिहा करें, बाइज्जत सम्मान के साथ करें, और वो जहाँ कहीं जा रहे हैं उन्हें जाने दें, क्योंकि वो पार्टी के हित के लिए नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ किसानों के हित के लिए, आवाम के लिए अत्याचार के खिलाफ जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे भी, अगर रिहा नहीं कराया था आप क्या करेंगे? क्या रिहा नहीं कराया तो क्या करेंगे? जो राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा वो करेंगे और जेल से पीछे नहीं हटेंगे। ये डराओ मत हमें, हमारे साथ तो ये आपको भी भेज रहे हैं। कल परसों बदायूं में एक पत्रकार की हत्या का क्या अलग हुआ है? महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, भ्रष्टाचार ने सीमा तोड़ दी है, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, कुछ बचा है क्या? अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज जो आज इस देश में
सबका साथ और सबका विकास की बात करने वाले लोग, जिनकी नीतियां, उनके जुमले भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व मोदी जी के और आदमी अमित शाह जी और योगी जी के देन से जो आज इस देश की 67% आबादी, किसान की जो स्थितियां आज इस देश में हैं, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। जो हालात विश्व स्तर पर, जहां इन्होंने अपने चुनाव के समय में 2014 में ये वादा किया था कि किसानों की आय को दोगुना करने का काम ये सब लोग करेंगे, इस देश में 2 करोड़ नौकरियां देने का काम प्रतिवर्ष ये लोग करेंगे, छात्रों के हित की बात करने वाले लोग, व्यापारियों के हित की बात करने वाले लोग, गरीब देहात में रहने वाले पिछड़े लोगों की आगे उनके आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने वाले, उनके विकास को आगे बढ़ाने वाले की बात करने वाले लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अगर बात करी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की, स्वयं के हित की, अपने मित्रों के हित की बात उन लोगों ने करी। जो स्थितियां उन्होंने आज, ऐसी क्या जरूरत आ गई थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने, ऐसी क्या उनके सामने मजबूरी और परिस्थिति थी कि 6 महीने पहले उन्होंने ये भी इंतजार नहीं करा कि लोकसभा का जब सेशन आए उस वक्त वो करें। वो उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में ही किसानों के लिए उन्होंने 3 बिल उन्होंने पास किए। उन्होंने कहा कि वो किसानों के हित के लिए चीज़ों की बात कर रहे हैं। ये बात आश्चर्यजनक है और सब हतप्रभ करने वाली है कि अगर किसी के हित की बात अगर वो कर रहे हैं तो उस लोगों से एक बार चर्चा भी नहीं करी, उन लोगों से एक बार सलाह मशवरा भी किसानों से और उनके यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्वयं का उनका किसानों का जो किसान मोर्चा है और बाकी है उनके नेतृत्व से भी उन लोगों ने कहीं चर्चा नहीं करी। उन्होंने सिर्फ अपने व्यक्तिगत मित्रों से, अंबानी जी से, अडानी जी से, उन लोगों से चर्चा करके इस देश के किसानों की जमीनें थी, उनका रोजगार, उनकी पीढ़ियों को अकेला आगे बढ़ाने का जो साधन उनके पास नहीं थी, उन्हें दूसरों के यहाँ गिरवी रखने का काम इनकी नीतियों ने किया है। और आज समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर सिर्फ और सिर्फ किसानों के हित में ये आह्वान किया गया कि हम लोग किसानों के हित की लड़ाई गांव देहात में जाकर उनके बीच जाके हम लोग लड़ें। आज उसी के लिए हम सब लोग आज एक पार्टी का कार्यक्रम शुरुआत हुआ था और जो इन्होंने आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गिरफ्तार किया है, हम सब लोग जो आज यहाँ भी पार्टी के लोगों का जिस तरह से उन्होंने गिरफ्तारी करी, ये इनकी दमन करने वाली नहीं है। इस गिरफ्तारियों और इन सब से हम लोग समाजवादी लोग संघर्ष के आदी हैं, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग हर तरह से हर जगह सड़कों पर उतरकर इनकी हर अत्याचार का किसानों के हित में भले हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम सब लोग सड़कों पर निकलेंगे, गाँव देहात में निकलेंगे और निश्चित तौर पे आने वाले समय में इन लोगों को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम होगा। किस मामले को लेकर गिरफ्तारी हुई है? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण, विधायकगण, सांसदगण आज किसान यात्रा निकाल रहे थे। लेकिन हम लोगों को जितने भी हमारे नेता थे, रात के 12 बजे से घर घर पुलिस लगा के उनको हाउस अरेस्ट किया गया। उसके बाद कुछ लोग, हम लोग पार्टी कार्यालय पहुंचे और गांव में जाना चाहते थे। पूरे पुलिस प्रशासन ने योगी जी के आदेश पर हम लोगों को वहां से बढ़ने नहीं दिया। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को कन्नौज जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। हम लोग जब गांवों की तरफ आगे बढ़े, हमारे पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह, पूर्व विधायक हाजी जनुल्ला साहब, पूर्व विधायक जफर आलम साहब, पूर्व विधायक ठाकुर राकेश सिंह, सैकड़ों उस्मान भाई, जिब्रान भाई घोषित सैकड़ों साथियों के साथ जब हम लोग गाँव की तरफ जा रहे थे तो प्रशासन ने हमको क्वारसी चौराहे से गिरफ्तार किया है। अब हमारे नेता को गिरफ्तार करने का हमारी मांग यह है कि हमारे नेता को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। हमारी जो किसानों की मांगें हैं उनको तुरंत पूरा किया जाए। जो किसान दिल्ली पे डटा हुआ है, ये किसान सरकार किसान विरोधी है, जो ये कहती थी कि हम इनकी आय दोगुनी करेंगे, 4 गुनी करेंगे। आप सबको पता है किसान कब से वहाँ डटा हुआ है, MSP पे लड़ रहा है, स्टॉक पे लड़ रहा है। हमारी मांग है कि तीनों बिल जो सब केंद्र में लाई है ये सरकार, उनको तुरंत वापस लिया जाए। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति यह है कि जब तक किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय बंद नहीं होगा, न्याय नहीं होगा, तब तक समाजवादी पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के सड़कों पर रहेगी। जो आज जिस तरीके से किसानों की आवाज दबाई जा रही है, आपको जरा साइकिल रैली निकाली जा रही थी, उसको भी देखिए। आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर सभी समाजवादी लोग किसान यात्रा निकालने जा रहे थे। किसानों के समर्थन में हम लोग यात्रा निकाल रहे थे। हमेशा की तरह से दमन करती आ रही सरकार, जिसने पहले नौजवानों का दमन किया,
व्यापारियों का दमन किया, अब देश का अन्नदाता उसका दमन करने पर ये सरकार उतारू है। लोकतंत्र की हत्यारी ये सरकार हम लोगों को किसानों की आवाज़ नहीं उठाने देना चाहती। हम शांतिपूर्वक तरीके से किसानों की बात रखने के लिए किसानों के बीच जा रहे थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश था, पूरे प्रदेश में कार्यक्रम था। हमको केला नगर चौराहे पर हमारे साथियों के साथ गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है। हम गिरफ्तारी से डरने वाले लोग नहीं हैं। समाजवादियों ने हमेशा संघर्ष किया है और संघर्ष कर कर ही हम लोग सत्ता तक पहुँचे हैं। जब समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी है, समाजवादी पार्टी की सरकार में हमेशा किसानों के लिए जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं आज ये सरकार में चल रही हो या पहले भी जो योजनाएं हैं वो सब समाजवादियों की देन है। कहाँ लेके आया गया आपको गिरफ्तार करके? गिरफ्तार करके पुलिस लाइन लाया गया है, लेकिन हम गिरफ्तारी से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम गिरफ्तारी यहाँ से जब भी हमारी रिहाई होगी, हम किसानों की बात रखने के लिए, किसानों की मदद के लिए संघर्ष करते रहेंगे। पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्या मामला, क्या कहेंगे वर्तमान सरकार के खिलाफ? देखिए, किसान आंदोलन चल रहा है और आप भली भांत वाकिफ हैं, सभी जानते हैं इस बात को कि हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा आबादी किसान है या किसानी पैसे से जुड़ी हुई है। किसानों की जो हालत है और अभी जो नए कानून आए हैं उसके तहत इस तरह से वो कानून लाए गए हैं कि किसान की जमीन जो है वो कॉरपोरेट की गुलाम होकर रह जाएगी, कॉरपोरेट की गुलाम होकर रह जाएगी। उन्होंने, किसानों ने ये भी कहा था कि आप एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको कंपलसरी कानून बना के कर दें। आपको मालूम है कि जो एमएसपी जो होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, जिस पे गल्ला खरीदा जाता है, वो सिर्फ इस हमारे देश में 4% है। 4% एमएसपी किसानों को मिलता है, बाकी 96% जो है वो उससे महरूम है। वो ये चाहते हैं कि ये कानून जो लाया गया है, इससे पहले कि ये कॉरपोरेट की गुलाम होकर और स्टेट फार्मिंग पे उतर आए, और ये जो अभी ये किसान को अगर ये लीज पे ज़मीन कॉरपोरेट लिखता है तो उसकी उलझने इतनी है कि हमारा जाहिल किसान, बेपढ़ा लिखा या कम पढ़ा लिखा, उन्हें झेल नहीं पाएगा कानूनी पेचीदगियों को। और उसको बिल्कुल ये है, देखिए हम इसकी बात नहीं कर रहे, माननीय अखिलेश यादव जो है वो भी एक किसान खानदान से हैं, वो भी खेत की मेंढ से उनके बाप उठ के आए हैं। चरण सिंह के वो भी चाहने वाले हैं। ये बात नहीं है कि वो हम सिर्फ इसलिए कि हमारा विरोधी दल है जो हुकूमत है वो इसलिए बात कर रहे हैं। उन्होंने किसानों का दुख झेला है और किसानों की ज़रूरतें महसूस की हैं। और जैसा मैंने कहा कि हिंदुस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। ये शातिराना अंदाज जो है कि किसान को उसकी ज़मीन से महरूम करके और उसको सड़क पे ला दिया जाए, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। चूँकि किसान है तो हिंदुस्तान है और किसान नहीं है तो हिंदुस्तान नहीं। इस विषय में गिरफ्तार किया गया, क्या धाराएं इन पर लगाई गई हैं और किस तरह छोड़ा जाएगा? देखिए, आज सपा का पूरे प्रदेश व्यापी एक आंदोलन था, किसान आंदोलन के समर्थन में, जिसमें इनको जगह जगह जाना था। इस कार्य को न करके सभी लोग सपा कार्यालय पर इकट्ठा हुए। वहाँ से इन लोगों ने अवैधानिक रूप से मार्च करने का प्रयास किया, उसको हम लोगों ने रोका। ये नहीं मानने के बाद उनको बलपूर्वक हम लोगों ने बसों में बिठाकर पुलिस लाइन लाए हैं। करीब 125 लोग हैं। अब इनके विरुद्ध में विधिक कार्रवाई के अंतर्गत शांति भंग के अंदेशा में इनका जो है पर्सनल बॉन्ड भरवाएंगे अभी हम लोग, तभी इनको मुक्त करेंगे। यदि कोई पर्सनल बॉन्ड भर के नहीं देता तो वो फिर जेल जाएगा।